जय श्रीमन्नारायण। एक बार महाकवि कालिदास मार्ग में जाते हुए प्यासे थे। एक कुएं में एक माता को पानी भरते हुए देख करके उनके पास पहुँचे और बोले, माता मैं प्यासा हूँ, मुझे पानी दीजिए। वृद्धा माता ने कहा, तुम अपना परिचय दो, अपरिचित को तुम मैं कैसे पानी पिलाऊं। तो कालिदास अपने विद्या के अहंकार में बोले कि मैं पथिक हूँ। वृद्धा माता ने कहा, नहीं, तुम पथिक नहीं हो। पथिक तो दो ही हैं, एक सूर्य और एक चंद्रमा, जो दिन रात चलते ही रहते हैं। कालिदास जी बोले, मैं मेहमान हूँ। माता बोली, नहीं, तुम मेहमान भी नहीं हो सकते। मेहमान तो दो हैं, एक धन है, दूसरा यौवन है। तुम कौन हो? कालिदास जी बोले, मैं हठी हूँ। माता बोली, नहीं, तुम हठी भी नहीं हो सकते। हठी तो दो हैं, एक नख और दूसरे केश, जिनको जितना काटो उगते ही रहते हैं। कालिदास जी फिर बोले कि मैं सहनशील हूँ। वृद्धा माता बोली, नहीं, तुम सहनशील भी नहीं हो सकते। क्यों? सहनशील तो दो ही हैं, एक धरती माता, दूसरे वृक्ष। तो कालिदास जी सारे तर्कों से पराजित होते हुए अंतिम में बोले, फिर तो मैं मूर्ख ही हूँ। वृद्धा माता बोली, नहीं, तुम मूर्ख भी नहीं हो सकते। मूर्ख तो दो ही हैं, एक वह अज्ञानी राजा जो बिना योग्यता के भी सब पर शासन करता रहता है, और वे दूसरे दरबारी पंडित जो राजा को खुश करने के लिए अनेक तर्क वितर्क करके सही बात को भी गलत सिद्ध करने में लगे रहते हैं। निराश होकर के कुछ उत्तर न पाकर कालिदास जी माता के चरणों में गिड़गिड़ाए और बोले, माता मुझे क्षमा करो, मुझे पानी पिला दो, मैं प्यासा हूँ। तभी दोनों हाथों से उठा करके कालिदास जी को, उठो वत्स, ऐसा कह करके जब माता ने उठाया, और जैसे ही कालिदास जी ने ऊपर उठ करके देखा तो वह कोई साधारण माता नहीं, वह तो साक्षात विद्यादायिनी माँ सरस्वती जी थीं। कालिदास जी पुनः चरणों में गिर पड़े। माता सरस्वती ने कहा, शिक्षा हमें ज्ञान देता है, न कि अहंकार। तुमने अपने थोड़े से शिक्षा के बल पर प्राप्त जो मान और प्रतिष्ठा है, उसी को ही सब कुछ समझ लिया और तुम अहंकार कर बैठे। इसीलिए तुम्हारे ज्ञान चक्षु को खोलने के लिए मुझे यह स्वांग करना पड़ा। माता सरस्वती के इस कथन से कालिदास जी निरुत्तर हो गए और माता को प्रणाम करते हुए जल पी करके अपने मार्ग की ओर आगे बढ़े। कहने का अर्थ यह है कि विद्वत्ता पर कभी अभिमान नहीं करना चाहिए। यही अभिमान विद्वत्ता को समाप्त कर देता है। जय श्रीमन्नारायण।